बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में चंद कीज़ का इस्तेमाल देखेंगे कि कीबोर्ड पे ये जो कीज़ हैं उनको इस्तेमाल करने से उनका जो फंक्शन है वो क्या क्या है। तो एमएस वर्ड में जब आप इस एरो को यूज़ करेंगे तो इस एरो से आप जो है वो करैक्टर वाइज जो है वो फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे, यानी कि आप एक एक करैक्टर को फॉरवर्ड करते हुए नेक्स्ट चले जाएंगे। फिर इस की को बैकवर्ड की, तो इस की से हम जो है वो प्रीवियस करैक्टर की तरफ आते हैं और इस एरो की मदद से हम वन बाय वन ऊपर की तरफ जो है वो जाते हैं, यानी कि हर एक लाइन से गुज़र कर हम ऊपर जाते हैं। फिर डाउनवर्ड की एरो जो है वो हमें नीचे की तरफ जो है वो ले जाता है। फिर उसके बाद है कीबोर्ड पर पेज अप का जो बटन है या की है वो हमें नेक्स्ट प्रीवियस स्क्रीन की तरफ ले जाता है, और पेज डाउन से मुराद के हम अपना पेज नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ जाते हैं। होम का जो बटन है या की है वो हमें बिगनिंग से, यानी कि जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था वो हमें वहाँ तक ले जाता है। फिर उसके बाद है एंड की के यूज़ से हम अपने एंड ऑफ द करंट लाइन के आखिर जो एंड वाली लाइन है वो हमें वहाँ तक ले जाता है। तो ये इनकी का तारुफ था। अब इनकी का यूज़ देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि जब आप कीबोर्ड पे ये एरो जो है वो यूज़ करेंगे एमएस वर्ल्ड में, तो आप जो है वो एक एक करैक्टर को छू कर आगे की तरफ जाएंगे। जैसे मैं एरो जो है वो प्रेस करता हूँ और मेरा जो स्क्रॉल है ये आपको नज़र आ रहा है वीडियो पर। तो जब मैं फॉरवर्ड एरो को प्रेस करूँगा तो ये वीक IDEO तो इनको छूकर आगे जा रहा है। तो इस तरह हम जो है अपने एक एक करैक्टर को छू कर आगे की तरफ जाते हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि बैकवर्ड एरो जो है वो हमें पीछे की तरफ ले जाता है। जैसे एक एक करैक्टर को छूकर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा कि मैंने वीडियो से शुरू किया था पॉइंट की तरफ और पॉइंट से पीछे बैकवर्ड की तरफ आया हूँ इन दो एरोज़ की मदद से। फिर उसके बाद है अप एरो नंबर 3 जो है वो हमें ऊपर की तरफ ले आता है। मैं ऑलरेडी ऊपर हूँ। तो डाउनवर्ड एरो से मुराद ये है कि आप एक एक लाइन को देखकर नीचे की तरफ जाएंगे। तो मेरा जो माउस है वो वीडियो पे आया हुआ है, तो मैं डाउनवर्ड एरो को यूज़ करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मैं दूसरी लाइन पे, तीसरी लाइन पे, चौथी लाइन पे, पाँचवीं, छठी, इस तरह लाइन टू लाइन जो है वो हम नीचे आ रहे हैं। फिर उसके बाद अप एरो है ये एरो। तो इस एरो की मदद से हम लाइन टू लाइन जो है वो ऊपर की तरफ आते हैं। मेरा माउस जो है वो यहाँ पे है, तो आप देखेंगे कि मैं 1 to 1 लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। फिर उसके बाद है पेज अप एंड पेज डाउन। पेज डाउन जो है वो हमें नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ ले जाता है। तो मैं प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे पेज डाउन, तो वो मुझे जो है वो नेक्स्ट की तरफ ले गया। फिर मैं प्रेस करता हूँ, तो क्योंकि मैंने आगे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिखा हुआ इसलिए ये आगे नहीं जा रहा। फिर मैं पेज अप पे प्रेस करता हूँ, तो जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ पर वो मुझे लेकर आया है। फिर उसके बाद है होम और एंड जो है वो हमें लास्ट लाइन में ले जाता है। एंड को प्रेस किया तो ये यहाँ पे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे सर्कल करता हूँ फिर एंड करता हूँ
तो जहाँ पे मेरी, ये देखें, यहाँ से था तो ये कहाँ पहुँच गया था, यू की तरफ जो है वो पहुँच गया है। फिर मैं होम को प्रेस करता हूँ तो वो मुझे दोबारा जो है वो यहाँ पर ले आता है। यानी कि आप इसको यूँ समझ लें कि ये जो अप एंड डाउन है ये लाइन टू लाइन चलते हैं, और ये जो होम एंड एंड है वो स्टार्ट लाइन और एंड लाइन पर हमें पहुंचा देता है। ये एंड लाइन हो गया और ये स्टार्ट लाइन हो गया, ये नेक्स्ट लाइन हो गई, ये एंड पे आ गया। तो इसका फंक्शन जो है वो इस तरह होता है। इससे हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने अब यहाँ पर पहुँचना है तो क्या करूँगा कि एरोज़ के ज़रिए जो है वो यहाँ तक आने में हमें टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्ट मैं एंड को प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। अब मैंने 5 से 6 पेज जो हैं वो टाइप किए हुए हैं और मैं एंड पर जाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, पेज डाउन को सेलेक्ट करूँगा तो मुझे वो एंड पर ले जाएगा। जैसे मैंने पेज डाउन किया तो मुझे लास्ट पैराग्राफ पर, नेक्स्ट हमारी जो कीज़ हैं वो हैं एरो, शिफ्ट, कंट्रोल प्लस एरो। लास्ट टाइम हमने पीछे जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ जस्ट एरोज़ को पढ़ा था। अब हमने कंट्रोल प्लस एरोज़ को देखना है। कंट्रोल प्लस एरोज़ को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें नेक्स्ट वर्ल्ड की तरफ ले जाता है। जब हमने इसको अकेला यूज़ किया तो करैक्टर को, यानी कि ABCD 1 बाय 1 जो है वो फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं। कंट्रोल प्लस एरो को जब हम प्रेस करेंगे तो हम जो है वो वर्ल्ड टू वर्ल्ड जो है वो फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे। जब हम इसको अकेला यूज़ करते हैं तो करैक्टर वाइज फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं। जब हम इसे कंट्रोल प्लस एरो को प्रेस करेंगे तो हम वर्ल्ड टू वर्ल्ड जो है वो आगे जाएंगे। इस तरह कंट्रोल प्लस बैक एरो, तो ये भी हमें प्रीवियस वर्ल्ड में ले जाएगा, यानी कि फंक्शन एक और ये फॉरवर्ड की तरफ जाएगा और ये बैक की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद है अप एरो। अगर हम इसको अकेला यूज़ करते हैं तो लाइन टू लाइन जो है वो हम फॉरवर्ड और अपवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ जाते हैं। जब हम इसे कंट्रोल प्लस करेंगे, कंट्रोल यूज़ करेंगे तो हम पैराग्राफ की सूरत में ऊपर और नीचे की तरफ जाएंगे। फिर इस तरह जब हम पेज अप को के साथ कंट्रोल प्लस पेज अप यूज़ करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट प्रीवियस की तरफ जाएंगे और ये हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। इसी तरह कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो हम स्टार्ट, बिल्कुल जो है वो स्टार्ट बिगिनिंग डॉक्यूमेंट की तरफ जाएंगे, और ये जो एंड को प्रेस करेंगे तो हम जो है वो एंड डॉक्यूमेंट की तरफ पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद शिफ्ट प्लस F5 है, तो इससे हम जो है वो लास्ट प्लेस हुई चेंज इन योर डॉक्यूमेंट्स के, हमने जो लास्ट जहाँ तक हमने वर्क किया था वो हमें वहाँ तक पहुँचा देगा। तो अब हम इसकी प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये फंक्शन ऐसे होते हैं या नहीं होते। तो मैंने आपसे कहा कि कंट्रोल जब एरो को यूज़ करेंगे तो हम जो है वो वर्ल्ड टू वर्ल्ड आगे की तरफ जाएंगे। मैंने कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड एरो को जो है वो प्रेस किया तो आपने देखा कि मैंने वीडियो से आगे फॉरवर्ड वर्ल्ड जो है वो पहुंच गया हूँ। फिर उसके बाद आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर इस तरह आप देख रहे हैं कि कंट्रोल प्लस एरो से जो है वो हम वर्ल्ड टू वर्ल्ड जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम इसे बैकवर्ड यूज़ करेंगे तो बैकवर्ड इस तरह हमारा वर्ल्ड टू वर्ल्ड जो है वो पीछे की तरफ जो है वो आता जाएगा।
फिर हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस अप डाउन एरो जो है वो हमें प्रीवियस फॉरवर्ड पैराग्राफ की तरफ ले जाता है। अगर हम सिंगल यूज़ करते हैं तो लाइन टू लाइन चलते हैं, जब हम कंट्रोल प्लस डाउन एरो यूज़ करते हैं तो ये हमें पैराग्राफ जो है वो एंड पैराग्राफ तक ले जाता है। इस तरह ये फॉरवर्ड पैराग्राफ जो है वो हम पहुंच रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कीज़ हैं वो है कंट्रोल पेज डाउन, उसके बाद पेज अप। जब मैं कंट्रोल पेज डाउन करता हूँ तो आपने देखा कि मैं स्टार्ट से जो है वो आ गया हूँ। फिर उसके बाद कंट्रोल अप करता हूँ तो मैं बिल्कुल कहाँ पे आ गया हूँ, अपने डॉक्यूमेंट पर आ गया हूँ। अब मैं कंट्रोल एंड करता हूँ तो मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ पहुँच जाएगा, एंड की तरफ पहुँच जाएगा। ये देखें कि मैंने 2 पेज यूज़ किए हुए हैं तो मैं अपने लास्ट वाले पेज पे पहुँच गया हूँ कंट्रोल एंड करने की वजह से। फिर मैं कंट्रोल होम करता हूँ तो मैं बिल्कुल फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, फर्स्ट पेज के बिगिनिंग में पहुँच गया हूँ। फिर उसके बाद कंट्रोल डाउन करता हूँ तो मैं दूसरे पेज के स्टार्ट में आ गया हूँ। फिर उसके बाद है शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5 जो है वो हमें कहाँ ले जाता है, फर्स्ट में ले जाता है जहाँ से हमने काम जो है वो शुरू किया था। उम्मीद करता हूँ कि ये दो एरोज़ हैं, यानी कि ये जो शॉर्टकट्स थे आपको समझ आ गए होंगे कि हम सिंगल एरो जो यूज़ करेंगे तो इससे हमारे डॉक्यूमेंट्स में क्या यूज़ है, और जब हम कंट्रोल प्लस एरोज़ को यूज़ करेंगे तो हम फंक्शन जो है वो कर सकते हैं, हमारा जो टास्क है किस तरह जो है वो हो सकता है। तो ये थे चंद कीबोर्ड्स का इस्तेमाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।